तो एक और यूजफुल क्लास और कोशिश है मेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बताना चाहता हूं स्पेशली जो आर्मी वाले बच्चे हैं, पुलिस वाले बच्चे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको हूबहू इस पीडीएफ से मिलेंगे, जिसमें मैंने 30 देश लिए हैं। 30 देश तो जिन पर डिस्कशन करेंगे और 10 देश ऐसे हैं जिनकी आपको क्या मुद्रा, कैपिटल, लोकेशन और कोई विशेष चीज जो एक दो जोड़ती है वो बात वहां लिखेंगे। यस या नो? अगर ये 40 देश आपने कवर कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपका वर्ल्ड जो जीके वो कवर हो गया, उसके साथ स्टैटिक भी हो गया, उसके साथ ज्योग्राफी का भी हो गया, ठीक है कि नहीं है, उसके साथ कोई करंट फैक्ट है वो भी हो गया। यस, तो कवर करेंगे इसको अपन टोटल, ठीक है करिए। तो उस कड़ी में पहला देश, पड़ोसी देश देखे थे कल, यस या नो? पड़ोसी हो गए थे ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, यस या नो? अब हम बात करेंगे एशिया के प्रमुख देश, फिर यूरोप के प्रमुख देश, ठीक है करिए। महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7। हर महाद्वीप के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देखते चलेंगे। मैं लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा। नए बच्चों के लिए तो रामबाण क्लास है, ये समझ लो जीके की शुरुआत हो रही है। अगर ये आपने ये पीडीएफ पूरी अच्छी कवर कर ली तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, लोकेशन पता चल जाएंगी, जीके याद रहना सीख जाएगा आपको। हाँ जी, देखते हैं। सबसे पहले बात करें इंडोनेशिया। देखें तो दिमाग में आते ही तो सबसे पहले आता है, एक तो आता देखो बच्चा रट लेता है कि इंडोनेशिया, यस या नो? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, एक उसको थोड़ा सा देखिए पर लोकेशन देखिए क्या है। तो ये पूरा इंडोनेशिया इस तरह से देखे तो अपन, ठीक है कि नहीं है? इसको देखो, यहां थाईलैंड है, ठीक है, ये पूरा ये बुरनेई द्वीप है, नाम सुना होगा आपने टोटल। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं भारतीय मैप के साथ, ये हमारा अंडमान और क्या है, निकोबार। इससे जैसे ही आगे चलेंगे यहां तो यहां से एक देश शुरू होगा, क्या भाई? इंडोनेशिया। और बहुत सारे द्वीप है इसके पास, बहुत द्वीप है इंडोनेशिया के पास। यस या नो? क्या कह सकता हूं मैं? नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि उससे आपको 2 बार याद होगा। लिखो इंडोनेशिया, सबसे पहले हेडिंग डालो, पहला देश। डाल ली? बता दोगे एशिया महाद्वीप। कैपिटल लिखो भाई इसकी, इंडोनेशिया की क्या लिखी बताओ? न्यू संतन। लिख दी? कोस्ट, हाँ, न्यू संतारा लिख दी। अब कोस्ट में डाल लो, इससे पूर्व सुमात्रा द्वीप पर जकार्ता, इसकी राजधानी थी। न्यू संतारा कौन से द्वीप पर है? बुरनेई। भारत से संबंध दिखाएंगे। हाँ भाई, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सी जल संधि? ग्रेट चैनल। कौन सा? ग्रेट चैनल संधि, ग्रेट चैनल संधि। भारत का तो कौन सा है? ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का सुमात्रा। अपने अच्छा, आप अपने को पूछ ले कि क्वेश्चन बना हुआ भी है कि भारत के निकोबार के सबसे नजदीक द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया का कौन सा? सुमात्रा। ठीक है भाई, सुमात्रा द्वीप। इनके बीच में कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। याद रहेगा? ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल याद रहेगा। यस या नो? मैप में चीज ज्यादा याद रहती है। ऐसे बना लो सुमात्रा द्वीप, ऐसे बना लो जावा, और बीच में एक जल संधि डाल लो, सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा। सुमात्रा द्वीप बना लो, जावा बना लो, और बीच में क्या लिख लो? सुंडा। और ऊपर देखो सुमात्रा के ऊपर बना लो या मलेशिया, एक गोला बना के क्या लिखो? मलेशिया। और बीच में जल संधि कौन सी? मलका। क्लियर नोट यहां तक? चलो आगे सब बातें मैंने नोट भी कर रखी है, ऐसी कोई बात नहीं। देखते हैं, देखो भाई। अब राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है भाई, जावा द्वीप पर उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है।
चेंज करने की बात अभी मैंने बताई थी, कहां चेंज कर रहे हैं इसको, न्यू संतारा। क्या चेंज कर रहे हैं, न्यू संतारा चेंज कर रहे हैं। अब मुद्रा इंडोनेशिया रुपया है भाई, इसको कोई बड़ी बात नहीं। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, प्रेबोरो ब्रो सुबियाटो, ठीक है भाई। इंडोनेशिया की संसद का नाम है पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली, ये आप लिख लीजिए, ये भी आप लिख लीजिए, इसका दोनों। प्रेब्रो सुबियाटो यहां का क्या है, राष्ट्रपति। पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली, यहां की एक नदी के बारे में भी आप लिख सकते हो, कौन सी नदी है, कापुआस। कौन सी नदी है, कापुआस नदी, इंडोनेशिया में कापुआस नदी। इंडोनेशिया में मरुस्थल तो हो ही नहीं सकता, छोटे छोटे द्वीप है, तो मरुस्थल कहां होगा भाई, बोलो, मरुस्थल तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इंडोनेशिया की प्रमुख जनजाति, तो देखो जावा द्वीप तो याद है ही, तो जावा के साथ क्या लग गया, निस, जावानिस एक मुख्य जनजाति है, जावानिस। कौन जनजाति है, जावानिस। जावानिस, ठीक है। इंडोनेशिया का अच्छा क्वेश्चन है ये पूछ लेंगे, इंडोनेशिया में जो धर्म है वो कौन सा है, तो कौन सा है भाई, मुस्लिम, इस्लामिक कंट्रीज है भाई ये, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेशियो होता है भाई यहां, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है भाई ये इंडोनेशिया। आगे देखें, यहां का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। सेकंड आपको शॉर्ट में लिखना है, सर्वाधिक मुस्लिम, दूसरा ईसाई, ऐसे डायरेक्ट ही आपको शॉर्ट में लिखना है, पूरा लैंग्वेज इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, लगभग कितना 10%। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है भाई। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर, बोरोबुदुर है शायद इसका नाम, ये मिसप्रिंट है, हाँ भाई, बोरोबुदुर, बोरोबुदुर कहां पर है, इंडोनेशिया में, 8वीं शताब्दी में बना था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्धों का एक बड़ा मंदिर है बोरोबुदुर, और इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या है, यूनेस्को साइट में भी जोड़ा गया है। कौन साइट में, यूनेस्को धरोहर में है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा भी है। एक ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, कौन ज्वालामुखी, माउंट मेरापी, माउंट मेरापी, ज्वालामुखी कौन सी, माउंट मेरापी, कहां पर है, इंडोनेशिया, माउंट मेरापी। भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति है भाई, गरुड़ शक्ति, हाँ गरुड़ शक्ति, जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, गरुड़ शक्ति। कौन शक्ति, गरुड़ शक्ति, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अच्छा ये बात और लिखवा दी अपने शॉर्ट में, वैसे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में प्रमुख जल संधि कौन सी है, मलक्का जल संधि, कौन सी भाई, मलक्का जल संधि, ठीक है भाई, मैं से मलेशिया तो मलक्का जल संधि होगी, मलक्का याद रहेगी। अंडमान सागर, अब देखो जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या करती है,
प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है भाई, अब देखो कैसे, ऐसे ये इस लाइन का मतलब क्या है, अंडमान। देखो इधर तो अपन देखते हैं भारत है, ये तो भारत तो क्या रहे, अंडमान सागर में तो आता है अंडमान निकोबार, और यहां दक्षिणी चीन सागर जो किसमें है, प्रशांत महासागर में। तो देखो कौन कौन जुड़ गया भाई, प्रशांत महासागर और अंडमान सागर जुड़ गया ना भाई, कौन संधि से, मलक्का से। यस या नो। तो हम जानते हैं कि अंडमान सागर जो है वो तो किसमें है, हिंद महासागर में। कौन से महासागर में, हिंद महासागर। और जो दक्षिणी चीन सागर है वो किसमें है, प्रशांत महासागर में। यस या नो। तो दोनों के बीच में जल संधि हो गई, तो वो कौन संधि है, मलक्का जल संधि। अच्छा मोटे तौर पे कह सकता हूं मैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। हिंद महासागर की तरफ से अंडमान और उसकी तरफ से दक्षिणी चीन सागर, कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य कौन सी जल संधि है, सुंडा जल संधि। कौन जल संधि है, सुंडा जल संधि। ये बात तो चुकी थी अपनी, लिखवा दीजिए ना भाई, कौन सी जल संधि, सुंडा जल संधि। यस या नो। तो ये सारी बातें किसकी थी, इंडोनेशिया की थी। क्या क्या बातें की अपने इंडोनेशिया की, करेंगे 10 क्वेश्चन, कौन कौन बता पाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया, राजधानी जकार्ता या दूसरी न्यू सल्ताना। अच्छा भारत से जो अलग होती है कौन से चैनल के साथ, इंडोनेशिया ग्रेट भारत का निकोबार और उधर से सुमात्रा। अच्छा सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा, और ऊपर सुमात्रा और मलेशिया वाले वो मलक्का जल संधि। यस या नो। अच्छा इसके अलावा यहाँ का जो राष्ट्रपति है प्रेब्रोवो सुबियाटो, इस साल 2025 में जनवरी में क्या आया था भाई, भारत में आया था 26 जनवरी को। यस या नो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, करंट के हिसाब से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया ये। अच्छा कौन सी आबादी है ये, मुस्लिम आबादी। कौन सी आबादी है, मुस्लिम आबादी है। ठीक है कि नहीं है। यहाँ की नदी तापवास नदी है। माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी है। ठीक है। इसके अलावा एक युद्ध अभ्यास है गरुड़ शक्ति। कौन सा, गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। ठीक है भाई। और संसद है पीपुल्स कंसल्टिव असेंबली। ये भाई एक जाति है तो वो कौन सी, जावानीज जनजाति है, वो सेकेंडरी हो गया। ये सारी बातें याद हो गई क्या, कौन सा देश, इंडोनेशिया। ओके गुड। चलो दूसरा देश देखते हैं, जापान। मैप में दिमाग में जाना चाहिए आपके, ठीक है कि नहीं। अगली क्लास में तो मैप मैंने 2-3 मैप जुड़वाए, पिछले वाले दिन में तो क्या एक एक मैप ही जुड़वाया, नेक्स्ट क्लास में तो 2-3 मैप जुड़वाए मैंने, कि वर्ल्ड में भी वो मैप में दिखा सकूं कि इसके लोकेशन यहाँ है। फिर इंडिविजुअली मैप तो देखेंगे उसके। देखो जापान अपन चले इधर, तो देखो ये रसिया आ गया, ठीक है कि नहीं है। देखो यहां है, ठीक है भाई, ये जापान। यहां ऐसे इधर चलेंगे ना, भारत से इधर चलेंगे तो ये जापान आएगा इधर आगे। तो जापान अगर अपन पूरा देखें तो इसके मोटे मोटे 4 द्वीप इंपोर्टेंट है। कितने द्वीपों पर बसा है, द्वीप तो कई हैं लेकिन वेरी इंपोर्टेंट कितने, 4 द्वीप है। उनमें भी सबसे इंपोर्टेंट द्वीप है ये होन्सु। ये द्वीप कौन सा द्वीप, होन्सु द्वीप, ये इंपोर्टेंट है। यस या नो, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है टोक्यो वो होन्सु पे ही है। आया ना। तो जापान छोटे छोटे द्वीपों का देश है। आपको पता बहुत सारे भूकंप प्रशांत महासागर में है ये, तो द्वीप तो है, देखो छोटे छोटे, ये रहा एक द्वीप, ये रहा एक द्वीप, ये रहा एक द्वीप, ये रहा एक द्वीप, द्वीपों पर है। ठीक है। अब आपको पता है प्रशांत महासागर है, उसमें ज्वालामुखी वगैरह भूकंप वगैरह भयंकर आते हैं, तो यहां भूकंप आते ही रहते हैं। यानी प्रकृति से बहुत लड़ता है ये देश, फिर भी बहुत दुनिया में पावरफुल देश। छोटा सा देखो ना, तो बेचारे के पास कोई जमीन लगी हुई, अरे यहां द्वीप, यहां द्वीप, द्वीप बटा हुआ है। प्रकृति से भी लड़ाई कैसे, भूकंप आते रहते हैं भयंकर, तो उनसे लकड़ी के घर बना के रहते हैं। घर भूकंप में बिखर गया, वापस बना लिया, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 देशों में आता। अमेरिका जैसे देशों को इसने टक्कर दी हमेशा। किसने, जापान। बहुत पावरफुल लोग हैं और बहुत सुलझे हुए लोग। यहां लड़ाई वड़ाई बहुत रेयर होती है, पता नहीं कैसे। यहां का एक पावरफुल लीडर था शिंजो आबे, प्रधानमंत्री हुआ करता था शिंजो आबे। ठीक है ना भाई, जो भारत से बड़ा अच्छा संपर्क थे, 2-3 बार भारत के टूर कर लिए थे उसने, उसको मार दिया गया था। अभी लेटेस्ट ही थोड़े साल पहले ही मारा था। वो एक बड़ी घटना है, लेकिन बाकी जापान में हिंसक देश नहीं, बड़े शांत देश है, काम करने वाले लोग हैं ये जापान। साफ सफाई वाला देश है, स्वच्छ देश है।
ठीक है कि नहीं, शहरों में सिर्फ साइकिल चलती है, गाड़ियां मोटर नहीं चलती, इतना पैसे होते हुए भी। ठीक है कि नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जापान का आदमी जब जा रहा हो ऑफिस में भी और कचरा दिख गया तो पहले रखेगा अपनी और कचरा डाल के, किसी का भी डाला हुआ हो फिर जाएगा। ऐसे जापान के लोग। तो जापान की बात करेंगे। राजधानी टोक्यो, मुख्य द्वीप 4, उसमें कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। जापान की एक कहानी आपको याद होगी, कौन से युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। किसके साथ? हाँ, अमेरिका के साथ इसका हो गए, रहाया ना। अमेरिका ने इसके 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त। हाँ, लिटिल बॉय फैट बॉय, याद है क्या? 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए साहब। और इसी के साथ ये युद्ध बंद होता है, क्योंकि आज भी ऐसी जापान में ऐसी जगह है कि यहां के लोग अपाइज पैदा होते हैं, कोई ना कोई विकार रहता है। ठीक है कि नहीं है? तो ये वो जापान है साहब, जहां 2 बम गिराए थे। कौन से युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, चलो देखते हैं जापान को अपन। अब एक जापान, सबसे पहले आप राजधानी शुरू करो। राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी लिखो टोक्यो। फिर मुद्रा लिखो येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। फिर यहां लिखो आप, इसका लिखो खेल, तीसरा बिंदु खेल लिखो जूडो। जूडो। देख लिया? हाँ जी। वर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा। शिगेरू इशिवा। देख लिया? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संसद वाला। डाइट, कई बार एग्जाम पूछा गया, ये तीनों ही पूछी है, ये भी पूछ लेता है, कई बार रीजनिंग में आता है। जापान, फिर जाता ना अपना एनालॉजी वाला क्वेश्चन, बोलो समानता वाला। जापान येन, तो आप समझ रहे हो जापान की मुद्रा की बात कर रहा है। जापान टोक्यो तो राजधानी। जापान डाइट, ईरान प्रश्नवाचक, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन रीजनिंग में। जापान डाइट, 2 डॉट लगा गया, ईरान, और यहां प्रश्नवाचक। ये आ गया क्वेश्चन एग्जाम में। बताओ देखे, मजलिस, याद है क्या? बता रहा था कल परसों में, मजलिस। तो ये जीके में नहीं, रीजनिंग में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ईरान की संसद क्या कहलाती है? मजलिस। और जापान की डाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइट। अब भाई नदी, शिनानो नदी। जापान का प्रमुख पर्वतमाला जापानी आल्प्स, कोई बड़ी बात। सबसे ऊंचा पर्वत है फ्यूजी, और यहां एक ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक ज्वालामुखी भी लिखना, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। लिख लिया? जब ठीक है। हाँ भाई, ये देखो, टोटोरी सैंड ड्यूनिश, जापान का सबसे बड़ा रेत का क्या है? टीला। एक विशेष रेत का टीला है यहां, जिसका नाम क्या है? टोटोरी सैंड ड्यूनिश। ये जो बालू का वो है ना, बालू का जो बड़ा रेत का टीला, बालू का टीला है, तभी ये सैंड ड्यूनिश है भाई। टोटोरी सैंड ड्यूनिश, मेन नाम इसका क्या है? टोटोरी। ठीक है, और देखते हैं कुछ फैक्ट, फिर बात करेंगे एक साथ। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तुषाहार। घास के मैदानों को बताओ।
हाँ भाई आगे देखो, कुशारा लिख लिया। जनजाति एक एन्नु, कौन जनजाति? एन्नु। जैसे वहां कौन सी जावानीस पड़ी थी, यहां कौन सी जनजाति है? एन्नु जनजाति। कभी पूछ ले तो आप बताओगे सर जापान में रहती है एन्नु। कौन सी जनजाति है? एन्नु। अब त्योहार जो है यहां का, एक तो है ओबोन। कौन सा? ओबोन, बौद्ध धर्म का त्योहार है ओबोन। एक साकुरा, जिसे चेरी बॉल्सम फेस्टिवल भी कहते हैं। ओबोन और साकुरा। ये थोड़ा स्टैटिक अपने करंट उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से। अब रेकोजी मंदिर, आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के एक नायक थे, नाम सुभाष चंद्र बोस। अब याद है? अरे याद है क्या? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है ना सबने? याद होगा आपने। 1943 में कौन सी आजाद हिंद फौज, अरे याद है? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। बोलो। तो किसके साथ किसका सहयोग लिया था उन्होंने? जापान का। अरे किसका सहयोग लिया था? जापान का। और जापान का कब्जा था यहां हमारे अंडमान और निकोबार पे भी सुभाष चंद्र बोस को मिल गया। यस या नो? बोलो। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इनके नाम भी रखे थे। क्या नाम रखे थे बताओ? शहीद और स्वराज। शहीद और स्वराज भी रखे थे, याद है भाई? यस या नो? 1943 में सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखो एक चीज ये, यहां एक और चीज जोड़ देता हूं इसमें। अगर कभी पूछ ले कि क्या जापान ने भारत पे कभी क्या किया है? हमला किया है, तो बिल्कुल किया है। कहां किया है हमला? किया 1944 में। उस टाइम हालांकि भारत क्या नहीं था, आजाद नहीं था। कौन थे यहां? ब्रिटिश। अब अंग्रेज और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अलग टुकड़ी में था और अंग्रेज, अरे ग्रुप लड़ रहे थे ना, तो जापान का ग्रुप अलग था और अंग्रेजों का ग्रुप अलग था। इसीलिए हमला किया था 1944 में। और ये जो ये देखो यहां, ये अपना मणिपुर है और इधर मणिपुर के बगल में बर्मा था क्या, तो उधर अंग्रेजों का कब्जा था बर्मा पे, यहां मणिपुर पे इंफाल पे अटैक किया था। लेकिन इनकी हार हो गई थी। कहां अटैक किया था? इंफाल। कब किया था? तो कभी पूछ ले कि क्या जापान ने भारत पे हमला किया है? बिल्कुल किया है। कब किया है? 1944 में। कहां पर अटैक किया था? इंफाल पर अटैक किया था। लेकिन उनकी क्या हुई थी? हार हो गई थी जापानियों की। यस या नो? अच्छा भारत, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। देखो जापान हमारा मैत्री देश, आज मैं आपको बताऊं बहुत इंपोर्टेंट देशों में आता है। तो भारत के साथ, इसके साथ ये शब्द याद रखना, धर्म गार्जियन। इस नाम का युद्ध अभ्यास कभी आ जाए, और बाकी को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म गार्जियन आ जाए तो आप डायरेक्ट कहां जाओगे? जापान। धर्म गार्जियन जो युद्ध होता है, युद्ध अभ्यास होता है, वो किसके साथ होता है? भारत और जापान के बीच। और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। धर्म गार्जियन, ये याद रखना आप। कर लिया नोट? बोलो भैया। हाँ भाई, एक ग्रुप है क्वाड, ठीक है? यूएसए है, भारत है, जापान है और कनाडा है। ये 4 देशों का समूह है। ऑस्ट्रेलिया के कनाडा नहीं है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है फिर, है ना? हाँ कनाडा नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सही, ऑस्ट्रेलिया करना भाई, ऑस्ट्रेलिया सॉरी। यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा सम्मेलन है? क्वाड। क्वाड सम्मेलन में 4, उसमें जापान भी है। दोबारा एक नजर में देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, और जापान में खेल जूडो। जापान में 4 द्वीप है इंपोर्टेंट, जिसमें सबसे बड़ा है होन्शु। जापान में बात करें तो धर्म गार्जियन के नाम से क्या होता है? युद्ध अभ्यास होते हैं अपने, ठीक है? जापान में जो संसद है उसका नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट। और जापान की बात करें तो उगते हुए सूरज का देश या सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है। और जापान के साथ एक जो है टीला मिट्टी का, कौन सा? टोटोरी। टोटोरी जो है टीला है यहाँ का।
और यहां एक जनजाति है एनु। कौन जनजाति है? एनु। ओबोन और शुकारू यहां का क्या है? त्योहार है बड़े। ठीक है। भारत ने एक बार भारत पे अटैक किया, जापान ने 1944 इम्फाल पे अटैक किया। यहां एक ज्वालामुखी है फ्यूजियमा। कौन ज्वालामुखी है? फ्यूजियमा। ठीक है। शिनानो नदी है, वो उतना इंपॉर्टेंट है। घास के मैदानों को कुशाहरा कहा जाता है। हाँ, प्रधानमंत्री कौन है? वेरी गुड। तो ये आपका क्या हो गया? जापान हो गया। चलो आगे देखते हैं अगला देश, सिंगापुर। सिंगापुर देखो ऊपर देखो, ये पढ़ा था ना मलेशिया। मलेशिया के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश है सिंगापुर। इंडोनेशिया के ऊपर मलेशिया, उसके बगल में, ठीक है ना भाई, सिंगापुर। देखो ये रहा इंडोनेशिया, दिख रहा है ना इधर, ये इंडोनेशिया इधर, ठीक है। ये इधर मलेशिया वाला हिस्सा, ये छोटा सा देश है, मैप में बड़ा दिख रहा है, ठीक है कि नहीं है। ऊपर मलेशिया ने पूरा कवर कर रखा है, ये सिंगापुर छोटा सा देश है सिंगापुर। तो वही ग्रुप है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। हाँ भाई, राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। खेल फुटबॉल। खेल कौन सा? सिंगापुर का फुटबॉल है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? थरमन। क्या नाम है भाई? थरमन षणमुगरत्नम। और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग। लॉरेंस तो जानते हो, फेमस है। संसद सिंगापुरी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। जनसंख्या जानते हो ना, कम दूरी में ज्यादा लोग रहना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व। सिंगापुर की सबसे लंबी नदी है क्लांग नदी है। तो कुछ बातें आप लिख लीजिए सिंगापुर की। बहुत इजी है, छोटा सा देश है सिंगापुर, ठीक है भाई, सिंगापुर। और ये फैक्ट आपको दे रखे हैं, ठीक है भाई। खेल फुटबॉल इतना इंपोर्टेंट है नहीं। सिंगापुर सिटी राजधानी याद हो ही जाएगी। प्रधानमंत्री लॉरेंस वो संबंध ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। जनसंख्या घनत्व वाला, हाँ भाई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछ ले, कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत अमीर देश है ये, ठीक है ना। बड़े बड़े देशों के साथ इसके संपर्क है भाई, क्योंकि तेल निकलता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है करिए। तो अच्छा आयात निर्यात होता है यहाँ का। नदी भी इतना सा देश है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी नदी है नहीं, तो इतना कोई जरूरी नहीं है वो बात। सिंगापुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हिंदू मंदिर है श्री मरियम्मन मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? श्री मरियम्मन मंदिर। तो यह आप लिख सकते हो, एक मंदिर है श्री मरियम्मन, श्री मरियम्मन मंदिर, ये याद रख सकते हो। श्री मरियम्मन। बोरोबुदुर कहां था? इंडोनेशिया। तो यहां कौन सा मंदिर है? श्री मरियम्मन। धर्म पूछ ले तो यहां का कौन सा धर्म है सर्वाधिक? बौद्ध धर्म। और भारत और इसके बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है अग्नि योद्धा और सिम्बेक्स, स्पेशली इंपोर्टेंट याद रखो तो आप इसमें अग्नि योद्धा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, याद रहे, हो जाएगी अपने आप ही। धर्म पूछे तो बौद्ध धर्म पूछ ले, पड़ोसी देशों में इंपोर्टेंट, नियरेस्ट ही है, अपने बगल में ही, ज्यादा दूर नहीं है। इंडोनेशिया मलेशिया से बिल्कुल टच में ही है, ठीक है कि नहीं भाई? कौन सा? सिंगापुर। जा भी सकते हैं, नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत रिच कंट्रियों में आता है, चीन है, अमेरिका है, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध है, तो बड़े बड़े रिच कंट्रियों में आता है, बहुत सारी चीजें निर्यात करता है ये, ठीक है कि नहीं भाई? और भारत के साथ युद्ध अभ्यास होता है, अग्नि योद्धा अभ्यास। कौन सा? अग्नि योद्धा अभ्यास, सिम्बेक्स है। और यहाँ एक हिंदू मंदिर है मरियमन। कौन सा भाई? मरियम्मन मंदिर है, वो आप याद रख सकते हो। मरियम्मन मंदिर कहां पर है? सिंगापुर में। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को देखते हैं, ठीक है भाई। देखो ये ऊपर वाला तो उत्तरी कोरिया, नीचे फिर आगे आ जाएगा जापान, सागर आ गया इधर, ठीक है भाई। तो ये उत्तरी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है, ठीक है। देखते हैं
हाँ जी, उत्तरी कोरिया। देखो ये किम जोंग, कौन है भाई? किम जोंग, सुना है किम जोंग का नाम? हाँ भाई, एक कई खबरें देखी होगी। ताना साहब अच्छे है भाई, है कि नहीं भाई? ताना, ऐसा ताना साहब कुछ भी करवा देता है, रहा ना, किसी को भी गायब करवा दिया, किसी को भी मरवा दिया। किम जोंग, ठीक है कि नहीं है? परमाणु जो है, परमाणु बम का परीक्षण मना है, लेकिन ये कह रहा है मैं करूंगा, कर लो जो करना है। वो उत्तरी कोरिया वाला है भाई। उत्तरी कोरिया वाला खराब है, उत्तरी वाला, दक्षिणी वाला तो सही है भाई। यहां की राजधानी आना प्योंगयांग, प्योंगयांग, ये राजधानी भैया, प्योंगयांग। कहां की राजधानी है? उत्तरी कोरिया की है, प्योंगयांग। मुद्रा उत्तरी कोरिया वोन, क्या चलती है भाई? उत्तरी कोरिया वोन मुद्रा चलती है यहां। असेंबली इतनी कोई खास है नहीं, क्योंकि तो डायरेक्ट खुद ही चलाते हैं। यालू नदी, हाँ भाई, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। खेल है कौन सा भाई? ताइक्वांडो, ये आप लिख सकते हो। दो बातें यहां आप याद रख लो, ताइक्वांडो। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, खेल है ताइक्वांडो। तानाशाही यहां का जो राष्ट्रपति वो है किम जोंग, किम जोंग, हाँ किम जोंग। नदी है, यालू नदी है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, अब तक ऐसा कभी पूछा नहीं है। हाँ जी, अगला देखें इसमें। तो उत्तरी कोरिया तो बहुत सिंपल है, छोटा सा ही है, इतना कोई खास भी नहीं है, ठीक है कि नहीं भाई? उत्तरी कोरिया, खेल कौन सा? ताइक्वांडो है, और तानाशाही शासक है किम जोंग है, ठीक है कि नहीं भाई? मुद्रा वोन चलती है यहाँ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इनको अलग जो होते हैं वो होती है 49वीं डिग्री अक्षांश। हाँ सॉरी, 38, सॉरी 38 ही। वो तो कनाडा और यूएसए के बीच में तो 49 भी है भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ भाई, कनाडा और यूएसए के बीच में तो 49वीं अक्षांश है। हाँ भाई, और ये है 38वीं अक्षांश है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछ सकता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी अक्षांश है? 38वीं अक्षांश है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, 38वीं अक्षांश। कौन सी अक्षांश? 38वीं अक्षांश। किस किस को अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है, ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और 49वीं डिग्री कनाडा और यूएसए के, कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी डिग्री है? 49वीं अक्षांश। वो भी आप साथ में यहां लिख दो, क्योंकि ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हाँ जी, अब आ जाओ दक्षिणी कोरिया के बारे में। तो यहां की भी राजधानी है, एक तो राजधानी याद कर लो सियोल, खेल वो दोनों में कॉमन है, वही ताइक्वांडो ही। मुद्रा भी वो वही, वहां उत्तरी कोरिया वोन और यहां दक्षिणी कोरिया वोन। नेशनल असेंबली हो गया, नागडोंग हो गई, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म है। ये देखो यहां लिख रही है 38वीं समांतर रेखा अलग करती है, ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें। राजधानी सियोल, उसकी राजधानी क्या थी? प्योंगयांग, उत्तरी वाले की, इसकी सियोल। खेल ताइक्वांडो, राजधानी सियोल, मुद्रा कोरियाई वान, वर्तमान राष्ट्रपति है सुक येओल, संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नदियां जो है यहाँ, नागडोंग नदी, कौन सी नदी है भाई? नागडोंग नदी है एक। मुख्यतः धर्म पूछ रहे तो बौद्ध धर्म, ये इसकी बातें हैं। हाँ भाई, इन 5 ही देशों की बात करेंगे, कल थोड़ा अपन बढ़ाएंगे।
आने वाले 3 दिन की जो रीच है उसमें अपन कोशिश करेंगे 3 क्लास में अपन पूरे जो 40 देश का टारगेट किया वो पूरे अपन पढ़ पाए। फिर इनका अपन क्या लगाएंगे, एक टेस्ट लगाएंगे। 40 देश हो गए तो मतलब पूरे वर्ल्ड का नॉलेज हो गया आप। ये पावरफुल 40 देश जिसकी छोटी बड़ी सारी जानकारी आ जाएगी, तो इसका मतलब आपको वर्ल्ड जो जीके है पूरा स्टैटिक है वो आपका पूरा कवर हो गया। यस या नो? नदी, बांध, झील, स्टैटिक, पॉलिटिक, कोई भी मुद्दा हो, करंट के मुद्दे भी तैयार होंगे इससे। तो ये बड़ी यूजफुल क्लास होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज भी करना पड़ेगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो अजीब सा लगता है, यार पता नहीं क्या नाम है, लेकिन वही नाम 2-4 बार जब आप रिवाइज करोगे तो वो चीजें याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।